हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज मैं एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करने वाला हूं। जी हां साथियों, जिन विद्यार्थियों ने RUSSCUT का एग्जाम दिया था उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनका ख्वाब है कि राजस्थान से गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करना, तो उसका एक ऑफिशियली फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगा इस बार 2025 के अंदर जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना था नर्सिंग के अंदर, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में और फिजियोथेरेपी के लिए, उनके लिए कॉमन एग्जाम हुआ था RUSSCUT का। और साथियों, राजस्थान के अंदर जो हमारी BSc नर्सिंग की और पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मगर कोर्ट के इंटरफेयर की वजह से वो सेकेंड राउंड के अंदर स्थगित हो गई थी। अब फाइनली आपके पास एक नोटिस और आया है फार्मेसी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि BSc नर्सिंग की काउंसलिंग तो स्टॉप है ही, लेकिन जो फार्मेसी की जो काउंसलिंग होने वाली है आपकी, वो कब होने वाली है और कब से स्टार्टिंग हो चुकी काउंसलिंग। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि फीस कितने रहने वाली है, टोटल सीट कितनी है, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी दूंगा कि क्या साथियों अब इस टाइम फार्मेसी करना, B फार्मा और D फार्मा बेस्ट क्या है, इनमें से कि इस टाइम B फार्मा या D फार्मा करना कोई वर्थ है। एक साइंस के विद्यार्थी जो इतनी मेहनत करते हैं, 11th-12th साइंस करता है, तो क्या 4 साल B फार्मा D फार्मा में लगाना बेनिफिट है या नहीं है? नहीं है तो आपके पास कौन से अल्टरनेट रास्ते हैं, वो आप करके एक शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। चलिए साथियों, हम सबसे पहले चलते हैं कि इस बार हम जिन विद्यार्थियों को राजस्थान से BSc नर्सिंग के साथ साथ फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल का कोर्स करना था, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था RUSSCUT का, जिसका रिजल्ट भी आ चुका था। और काउंसलिंग जो विद्यार्थी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मा और BPT का कोर्स करना चाह रहे थे, उनके लिए साथियों एक कॉमन एग्जाम हुआ था RUSSCUT का। इनका कॉमन एग्जाम हुआ था और BSc की और पैरामेडिकल की और BPT की एक कॉमन काउंसलिंग भी हो रही थी, जो कि हो गई, चल रही थी, सेकंड राउंड का स्थगित हो रखी है। अब साथियों फाइनली पैरामेडिकल का नहीं, फार्मेसी की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि फार्मेसी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब साथियों फार्मा क्या है? फार्मा के अंदर दो आ सकते हैं, B फार्मा और D फार्मा। यानी B फॉर बैचलर डिग्री है, जो कि 4 ईयर का कोर्स रहता है, और D होता है डिप्लोमा कोर्स, जो कि 2 ईयर का रहता है। साथियों डिग्री और डिप्लोमा के अंदर अंतर यह रहता है कि एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके अंदर आपका सिलेबस कम होता है और ड्यूरेशन भी कम रहता है। चाहे B फार्मा करो, D फार्मा करो, इसके बाद आप मेडिकल स्टोर तो ओपन कर सकते हो, या आपको हायर आगे M फार्मा करना है, या फिर आपको दवाइयों की अपनी फैक्ट्री ओपन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए B फार्मा जरूरी है और M फार्मा जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली आपका D फार्मा से काम चल जाता है। साथियों तो हम बात करें कि सर कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। तो सबसे पहले साथियों अपन बात करें कि ये नोटिस जारी हुआ है आपका, कब हुआ है? 29/8 को एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके माध्यम से हमें बताया गया है कि साथियों प्रथम चरण B फार्मा का, D फार्मा की काउंसलिंग कब होने वाली है। तो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और साथ ही साथ साथियों मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय में जोधपुर के संबंधित B फार्मा और D फार्मा के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 1/9/2025 से प्रारंभ हो चुकी। जी हाँ साथियों, 1 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, किसकी? B की और D की। अपन बात करें जो पहले चरण था उसकी काउंसलिंग साथियों अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से कब है? 1 से 5 सितंबर, 1 to 5 सितंबर तक आपको ऑनलाइन क्या है, चॉइस फिलिंग है। और उसके बाद साथियों 5 के बाद 10 को आपका फर्स्ट राउंड का आवंटन होगा। यदि आपके पास मात्र 5 डे है, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आपका
10 तारीख को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद साथियों 10 तारीख को आपको 10 सितंबर को रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग का टाइम दिया हुआ है वो आप 11 सितंबर से 14 सितंबर तक आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद साथियों ये फर्स्ट राउंड का था, यानी 1 से 5 तक चॉइस फिलिंग है। उसके बाद 10 का इसका रिजल्ट आएगा, यानी अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और 11 से 14 तक आप एडमिशन ले सकते हो। फिर साथियों अपन बात करें सेकंड राउंड कब से होगा, इसकी वेबसाइट के ऊपर सेकंड राउंड का ऑफिशियल डाटा आपको 15 तारीख को मिल जाएगा। और सेकंड राउंड के लिए 16 से 16, 17, 18 3 दिन आपके लिए पास मौका रहेगा कि 3 दिन के अंदर आप काउंसलिंग सेकंड राउंड की करवा सकते हो। और सेकंड राउंड के बाद दोस्तों जो इसका रिजल्ट आएगा वो 24 सितंबर को आएगा। और उसके बाद आपको जो कॉलेज ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा वो आपका 25 से 29, यानी कुल मिला के सितंबर के अंदर ही अंदर आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का, 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आपका फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग है। इसके बाद 10 को इसका अलॉटमेंट जारी होगा और उसके बाद आपको जो समय मिलेगा वो 10 के बाद आप फर्स्ट राउंड के अंदर 14 तारीख तक एडमिशन ले सकते हो। तो ये संपूर्ण जानकारी थी बी और डी फार्मा के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बी और डी फार्मा में सीट कितनी है और फीस कितनी है। तो चलिए साथियों एक एक बात करते हैं। ऑफिशियल डाटा के ऊपर आप देख सकते हो ट्यूशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये बी फार्मा की बात करें, डी फार्मा की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर डी फार्मा 2 ईयर का कोर्स है, यानी 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। तो अपन बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज की 15,000 और प्लस 3,000 है ना, टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 18,000 के आसपास पर एनम है, यानी 1 साल की आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहने वाली 15 से 18,000। और प्राइवेट की बात करें आपको तो 72,300 आपकी क्या है कॉलेज फीस है और प्लस 7,500 क्या है सिक्योरिटी मनी है। आप कुल मिला के अपन कह सकते हैं आपको 80,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लग जाएंगे और उतने ही सेकंड ईयर के, है ना, 17,000 के आसपास सेकंड ईयर आ जाएंगे, 75,000 के आसपास। टोटल आपका 1.5 लाख खर्चा आने वाला है डी फार्मा के अंदर। तो ये मान के चलिए यदि आप डी फार्मा करना चाहते हो तो आपको कुल 1.5 से 2 लाख का खर्चा आने वाला है। यह प्राइवेट कॉलेज की इंस्टीट्यूट की फीस। बात करें अपन बी फार्मा की तो बी फार्मा के अंदर साथियों जो गवर्नमेंट की फीस है वो बहुत बड़ी एक रकम है, हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 75 और 8,000 अपन कह सकते 65,000 के आसपास, सॉरी 85,000 के आसपास इतनी फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी फ़ीस तो बहुत हाई है। मेडिकल की यदि अच्छा अच्छे नंबर लेके आता, लेकिन यदि वो 4 साल की फ़ीस जिसने क्रैक किया एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको यदि उस विद्यार्थी को अप्रॉक्सीमेट 4 लाख हो जाएंगे 4 साल के देने पड़े तो मेरे हिसाब से इसमें कोई वर्थ नहीं है। इतनी तो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के MBBS की फ़ीस नहीं होती, गवर्नमेंट कॉलेजों की ज़्यादा फीस है। चलिए प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के अंदर 1,13,000 और प्लस ये मतलब 1,20 के आसपास आपकी 1 ईयर की फीस है। तो टोटल 4 साल का कोर्स है, अप्रॉक्सीमेट आपके पास 4 to 5 लाख का खर्चा आने वाला है यदि आप डी फार्मा करते हो तो। अब बड़ी ट्विस्ट ये है कि साथियों ये फीस का मैंने आपको बता दिया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान के अंदर जितनी फार्मा की कॉलेजें हैं बी की और डी की, मैं बात करूं टोटल सीट की बात करूं तो 20 से 22,000 सीटें हैं टोटल राजस्थान के अंदर। 20 से 22,000 टोटल सीट है राजस्थान के अंदर फार्मा की, बी और डी की टोटल कुल सीटें कितनी 20 से 22,000, मतलब हर साल 20 से 22,000 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें साथियों गवर्नमेंट ओनली 2 कॉलेज है, RUSS जयपुर है, वहां पे बी फार्मा होगा, SMS में क्या है डी फार्मा, यानी मात्र आपकी बी और डी की 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक बी की और एक डी की, और कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सब प्राइवेट कॉलेज है। यानी आपके 20 से 22,000 ओनली और ओनली प्राइवेट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज की मैंने आपको फीस बता दी कि डी फार्मा आप करना चाहते हो टोटल आपकी 2 लाख के आसपास, और बी के लिए आप
5 लाख के आसपास टोटल आपका खर्चा आने वाला है। और साथियों, क्या बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की क्या संभावना है? तो गवर्नमेंट जॉब की साथियों मैं आपको यह कह रहा हूं कि 5 से 10% आपकी संभावना है। बहुत कम संभावना है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि आज रेगिस्तान से राजस्थान के कोई भी विद्यार्थी जो कोई भी डिप्लोमा कोर्स करता, डिग्री कोर्स करता, उसके माइंड में एक ही होता है कि सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के नाम पर बी और डी फार्मा के अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं है। बहुत कम गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं, बहुत कम वैकेंसीज है। और साथ ही साथियों जब बी फार्मा डी फार्मा कर लेता है तो या तो उसको एक एमआर की जॉब करनी पड़ती है 18 से 15 हज़ार की, और या फिर वो खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है। मेडिकल स्टोर साथियों ओपन करना आज के टाइम के अंदर इतना ईजी काम नहीं रहा, गली गली मेडिकल स्टोर हो गए हैं। तो साथियों मैं तो यही मानता हूं कि यदि आपको करना ही है कि सर, तो डी फार्मा आप फिर भी कर सकते हो, टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी कम लगेंगे। तो बी फार्मा के अंदर अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती, 5 साल 4 साल लग जाते हैं, 4 साल का कोर्स है। उसके बाद भी आपको इतना वर्थ नहीं मिलता, इतना इसमें आउटपुट नहीं मिलता। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप पैरामेडिकल कर लो, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपको जाना है तो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर लो, या फिर आप दोबारा नर्सिंग की तैयारी करके आप नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन ले लो। क्योंकि साथियों नर्सिंग करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर आपके लगने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन फार्मा के अंदर कोई संभावना नहीं है लगने की। तो कृपया करके सोच समझ के ही एडमिशन ले, क्योंकि इसके अंदर सीटें बहुत है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा सबको कॉलेज मिलेगा, ये सबका एडमिशन होगा। तो बच्चे खुश होते सर मेरे को कॉलेज मिल गया, ये मिल गया। वो प्राइवेट है सारे कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेजों की हालत भी ख़राब है। इतनी फीस दोगे और अपने जीवन का अमूल्य खराब समय भी करोगे। तो सोच समझ कर डिसाइड आपको करना होगा कि आपको एडमिशन लेना या नहीं लेना। लेना ही है तो डी फार्मा कर लेना, बी में इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि हम लोग वही कोर्स करना चाहते हैं। इससे बढ़िया कि पैरामेडिकल के कोर्स हैं जो 2-2 साल के हैं, ईसीजी डिप्लोमा का, छोटे छोटे डिप्लोमा बहुत है, डायलिसिस टेक्नीशियन का, यहाँ पे फिर भी वैकेंसीज आती है और बच्चे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो कृपया करके सोच समझ कर एडमिशन ले, क्योंकि आप जो भी कॉलेज भरोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि आपको वही कॉलेज फिल करना है जिस कॉलेज को आपको लेना है। कि जो भी आप कॉलेज भरोगे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो सोच समझ के कॉलेज भरे, ज़्यादा कॉलेज ना भरे। और बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, 350 के आसपास कॉलेज है, 350 के आसपास गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट तो 2 ही है। और साथियों हमारा फिर भी आप चाहते हो कि सर मुझे तो नर्सिंग करनी है या फिर नहीं करना फार्मा, तो आप आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़ सकते हो और आपकी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार दे सकते हो। हम लेके आए हैं साथियों आपके लिए मंजिल 2.0 बैच, जो RUSS COT का रहने वाला है, एम्स का और UPC नेट का, इन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप बिहार से बिलोंग करते हो और यूपी से करते हो, इन विद्यार्थियों के लिए बिहार का और यूपी का बैच भी अवेलेबल है। नेक्स्ट साथियों रामबाण बैच आपके लिए, जो कि आपकी तैयारी के अंदर रामबाण साबित होने वाला है। और नेक्स्ट अपन बात करें साथियों मास्टर पास अवेलेबल है। ये पैरामेडिकल का जो एम्स से या फिर राजस्थान से या यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता था, इनके लिए भी शानदार सुनहरा मौका है कि आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को नई दिशा नया पंख दीजिए। और साथियों मास्टर पास है जो मैं हमेशा कहता हूं कि साथियों आपकी तैयारी के अंदर एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि इस पास से आप RUSS COT, एम्स, UPC नेट, MPPNST और BCSE सभी की आप तैयारी कर सकते हो एक ही मास्टर पास से। तो ये आपके पास अवेलेबल है। और नेक्स्ट अपन बात करें साथियों कि टेस्ट सीरीज, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी अधूरी है विदाउट टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप खुद का मूल्यांकन कर पाते हो, आकलन कर पाते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप देख सकते हो एक रीजनेबल प्राइस, एक नाम मात्र का प्राइस आप देख सकते हो, मात्र 200 रुपये, 200, 200 और 200 को आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसके अंदर साथियों आपको एग्जाम कौन कौन से कवर हो रहे हैं, 200+ मॉक टेस्ट रहने वाले, रिजल्ट एनालिसिस, डिटेल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस और अनलिमिटेड अटेम्प्ट। और विद्यार्थियों आप जान सकते हो जितना एक खर्चा आता है एक टेस्ट का, उतना ही आपके लिए प्राइज रखा गया है। तो आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए
और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।